नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज़ पावर में हम आज बात करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में और इसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं इंडिया के, इसमें जो केसेस हैं उनमें जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी हम बात करेंगे कि कितने पेंडिंग केस इसमें हैं। दूसरा, हम हाई कोर्ट जो हैं पूरे इंडिया में उसकी संख्या पे बात करेंगे। और तीसरा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनकी संख्या पे बात करेंगे। और लेकिन सबसे अहम जो इशू है आज का, जो केसेस पेंडिंग हैं उस पे हम बात करेंगे। अब केसेस पेंडिंग होने से हमें क्या नुकसान है, समाज को क्या नुकसान है और देश को क्या नुकसान है। तो इसकी सीधी सी बात है, अगर कोई मैंने केस किया है तो उसका जो रिजल्ट नहीं आता है, न्याय अगर नहीं मिलता है, तो सीधे रूप से मुझे दो चीज़ों में वो प्रभावित करता है। एक तो मेरा जो इनकम सोर्सेज है उसका कुछ हिस्सा उस पे जाता है। दूसरा क्या है, जो मेरी क्रिएटिविटी है समाज को आगे बढ़ाने की, उस पे भी असर पड़ता है। और तीसरा, अगर हम ये कहें कि केस के पेंडिंग होने से माली हालत तो बिगड़ती ही है, लेकिन साथ साथ में सामाजिक स्थिति भी उसकी बिगड़ती है। तो ऐसा एक पर्सन के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में मैं समझता हूँ जितने भी केस से संबंधित जो लोग हैं उसका ये तीनों स्तर पे काम हो रहा है। उससे राष्ट्र का निर्माण, जो हम कहते हैं कि हमें एक अच्छा राष्ट्र बनाना है, अगर राष्ट्र के निर्माण में न्याय जो है, अगर बहुत देरी से न्याय मिल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि हम देखिए 30 साल के भी किसी चल रहे हैं, मैं आपको बताऊँ 20 से 30 साल भी चल रहे हैं, तो उसमें एक पीढ़ी बड़ी हो जाती है, एक पीढ़ी उसमें जा भी सकती है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सोसाइटी के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए। तो आइए हम इस बारे में बात करते हैं। हम भारत के बारे में कुछ भी कहें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ भी कहें कि, लेकिन एक डेट स्टार्ट होती है 1833 की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूप में स्टार्ट होती है। उन्होंने ब्रिटिश चार्टर अधिनियम बनाया 1833, और इस चार्टर के तहत, अधिनियम के तहत भारत में न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की गई। और उसमें क्या था कि जो काउंसिल बनी, गवर्नर ऑफ काउंसिल बनी, उस गवर्नर काउंसिल में एक जो पद है वो न्यायिक अधिकारी के रूप में उन्होंने रखा। तो सीधी सी बात है, 1833 में एक शुरुआत हुई भारतीय समाज में न्याय देने की। और 1919 में भारत सरकार एक नया अधिनियम लेके आती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको हम भारत सरकार गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो मंत्रिमंडल में एक डेजिग्नेशन के रूप में आता है, मंत्रिमंडल के रूप में स्थापित होता है। और उसके बाद 1935 का जो अधिनियम है, अगर भारत को जानना है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से के साथ ही, तो 1935 के अधिनियम को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1935 का जो अधिनियम है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसमें ये इसके तहत आगे बढ़ा। और 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो 1926 जनवरी 2050 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो न्यायिक व्यवस्था के रूप में उस इम्प्लीमेशन हो, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखते हैं, हाई कोर्ट देखते हैं और सब कोर्ट्स देखते हैं, तो सब स्ट्रक्चर जो है सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पहले से ही मौजूद है। तो यहाँ पे हम एक टोटल केस की पेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम उसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है वो तो बहुत तहत काम करता है, उसके बारे में हम एक अलग से एपिसोड करेंगे।
खासकर ये होता है कि जो एडवोकेट्स हैं और जो संबंधित केसेस करते हैं और जो जजेस की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उनको ही इस व्यवस्था का पता है नॉर्मल डीपली रूप से। बाकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही इससे अछूती है इस न्यायिक सिस्टम से। तो मेरा ये मानना है कि 3-4 जो एपिसोड जो जहाँ तक मुझे इस संबंध में जो जानकारी, जितनी भी जो जानकारी है इस संबंध में हम बात करेंगे। तो जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम है बहुत बड़ा सिस्टम है, लेकिन हम इसमें 3 तरह से बात कर रहे हैं। एक उसमें जो केसेस पेंडिंग हैं, एक तो ये बात कर रहे हैं फ़िलहाल, और दूसरी बार हम जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में क्या क्या आता है उसके तहत बात कर रहे हैं। और जो हरियाणा में जो जुडिशरी सिस्टम है उस पर हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि जो केस पेंडिंग है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो भारत महान देश में अगर हम गूगल करते हैं, गूगल गोड करते हैं, क्योंकि उससे बड़ा गोड आपको कोई नहीं मिलेगा इंडिया में, क्योंकि सूचना आपको चाहिए है। सूचना अगर नहीं है तो आप पिछड़ जाते हैं, क्योंकि सूचना आपको बुक्स के रूप में मिलती हैं। हम जैसे यूट्यूबर जो नए बन रहे हैं या बहुत बन चुके हैं उनके माध्यम से मिलते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती हैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी हिसाब से देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से देती हैं। तो जितनी सूचनाएं आपको जिस फील्ड के मिलेंगी उतने ही आप खुद का और अपनी फैमिली का डेवलपमेंट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के बिना कुछ नहीं, आस्था के बिना आप हो सकते हैं, चल ठीक है आपका मानसिक दबाव वो कहता है किसी चीज़ को आस्था रखिए, अच्छी बात है, लेकिन जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपके आगे बढ़ने की, आपके खुद के आगे बढ़ने की और आपके समाज को आगे बढ़ने की, वो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन पावर, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन है तो समाज आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो गूगल पे अगर लिखोगे, गूगल के अलावा बहुत सारे सर्च इंजन हैं, तो उस पर किसी पे भी लिख लीजिए, तो यहाँ पे क्या है कि 5.1 करोड़ केस पेंडिंग है इंडिया में, यानी 5.1 करोड़ पूरी इंडिया में केस पेंडिंग है। और वो जो कोर्ट केसेस पेंडिंग है तो उनका एक बार डाटा देख लेते हैं। जो नए रजिस्टर्ड केसेस हैं, अब केसेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिविल केसेस, एक क्रिमिनल केसेस। सिविल में क्या होता है कि आपका जो ज़मीन जायदाद के जो केसेस हैं और जो आपकी सैलरी रिलेटेड केसेस हैं, जॉब रिलेटेड केसेस है, वो सिविल में आते हैं बहुत सारे केसेस। और जो मारपीट के जो केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, अटैम्प्ट टू मर्डर के केसेस, रेप केसेस हैं, वो सारे क्रिमिनल केसेस में आते हैं। तो 2 ही टाइप इसमें केसेस आते हैं। तो इसमें से कितने भी आप डिवाइड कर सकते हो, एक अलग बात है। तो एक से जो 0 से 1 ईयर्स के जो केसेस हैं इंडिया में, यानी कि 1 साल के अंदर जो केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन मैं किससे दे रहा हूँ, ये जो है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस के अंतर्गत आता है कि डाटा को रखना है, संग्रहित करना है। तो उसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, ये आपको मिल जाएगा जब आप गूगल करके देखोगे। तो यहाँ पे क्या है कि सिविल और क्रिमिनल का डाटा दिया गया है, जो एक साल के अंदर जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें 45,86,004 केस उसमें रजिस्टर्ड हुए हैं। और इसमें अगर क्रिमिनल देखते हैं एक साल के अंदर ही इसमें 12,42,438 जो केस उसमें रखे गए हैं। 1 से 3 साल के जो दौरान जो केस चल रहे हैं, जिसको 1 साल से 3 साल का केस हो गए हैं, इनको 22,60,721 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं सिविल में। और क्रिमिनल में जो हैं 66,60,754 केस उसमें रखे गए हैं जो क्रिमिनल में हैं।
उसके साथ 3 से 5 साल का जो टाइम है, 3 से 5 साल के जो टाइम ड्यूरेशन में जिनके केसेस चल रहे हैं इंडिया में, उसमें से 17,86,868 केस उसमें चल रहे हैं। और अगर हम क्रिमिनल में देखें तो उसमें 71,93,145 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं। और 5 से 10 साल का जो टाइम है, यानी कि जिन लोगों के जो केसेस हैं 5 से 10 साल के बीच का टाइम हो गया है, तो उसमें भी 17,01,750 केस उसमें रजिस्टर्ड हैं। और इसमें क्रिमिनल में देखते हैं कि 54,16,389 केस इसमें रजिस्टर्ड हैं। और 10 से 20 साल का जो ड्यूरेशन है, यानी कि किसी के केस को 10 साल से ज़्यादा का 10 और 20 के बीच का टाइम है, उसमें 62,417 केस उसमें पेंडिंग चल रहे हैं। और ऐसे क्रिमिनल में अगर हम ये देखते हैं तो उसमें 26,50,014 केस उसमें पेंडिंग चल रहे हैं। और इस तरह से अगर देखें 20 और 30 साल का जो डाटा है, यानी कि ईयर है, यानी कि अगर मेरा जो केस 20 साल से ऊपर है, 21वां साल चल रहा है या 28वां साल चल रहा है, जो 30वां साल चल रहा है, तो उनकी जो संख्या है, उनकी संख्या 12,41,244 बनती है। यानी कि इतने सालों से केस पेंडिंग चल रहे हैं। और इसमें ये हम सिविल की बात कर रहे हैं। क्रिमिनल में क्या है, इसमें 39,357 केस उसमें पेंडिंग चल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हम टोटल जो मिला लें सबको, सिविल और क्रिमिनल केसेस को मिला लें, और इसमें हाई कोर्ट भी शामिल हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी शामिल हैं, तो तीनों को अगर मिला लें तो ये पूरे देश भर में 5.1 करोड़ केस उसमें पेंडिंग केस चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है जुडिशरी सिस्टम की। आप कहोगे ये सिस्टम खराब है, तो मैं तो ये नहीं कहूँगा सिस्टम खराब है, मैं तो ये कहूँगा कि इसमें रिक्रूटमेंट ही नहीं हो रही है। रिक्रूटमेंट का ना होना भी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरा, उसमें जो आपसी जो क्वारल है छोटी छोटी बातों को लेके, वो भी एक बड़ी सिस्टम है। तीसरा क्या है कि सरकार का जो डायरेक्शन है, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, तो वो भी उसका एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, हो सकता है। क्योंकि हर सरकार अपना अच्छे से काम करती है, सब कहते हैं कि हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन पब्लिक हित में अगर उनको ये नहीं लगता है कि वो नहीं है। लेकिन अब एक नई चीज़ आ गई है कि बहुत सारे केसेस खिलाफत में चलते, एक नई विडम्बना है, इस चीज़ को हम कह सकते हैं। इससे सरकार कहते हैं कि जॉब रोकोगेंग, तो उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं, अपनी कमी को छुपाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं। जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय को हर टाइप से वो टॉर्चर कर सकता है। एम्प्लॉयर जो, यानी कि कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो उस एम्प्लॉय को किसी भी तरीके से वो टॉर्चर कर सकता है, उसकी ना मान के। ये हो सकता है, आपका मानना दूसरा हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट, तो इसमें क्या है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो एक डाटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो टोटल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं हरियाणा इंडिया में, उसमें 688 हैं। यानी कि पूरे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर चल रहे हैं तो 688 कोर्ट उसमें शामिल हैं, और इसमें टेरिटरी के अलग से शामिल हैं। तो इसमें अगर हम ये देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर हम बात करते हैं, तो इसमें लेटेस्ट अगर हम देखते हैं तो 82,397 केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग चल रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जिसके चीफ जस्टिस वाई.एस. चंद्रचूड़ जी कहते हैं कि इतिहास मुझे किस नज़रिए से देखना चाहेगा।
तो सबसे अच्छी बात है कि कोर्ट पेंडिंग केस नज़र से तो मैं तो यही सीधा मैं यही कहूँगा, अगर भारत का एक अच्छा नागरिक, पढ़ा लिखा नागरिक अगर एक कहीं कोई विचार करें कि अगर कोई ये कहता है कि CGI की मुझे किस नज़र से देखा जाए, तो मैं तो सीधे ही कहूँगा कि इस जितने भी केसेस हैं तो 80,000 से आप सीधे 2,000 पे बुला सकते हैं। 2 साल कम नहीं होते हैं। सबसे बहुत अब 1-1.5 साल का टर्म बहुत पिछले जजेस का गया है CGI, लेकिन सबसे लंबा टाइम अभी जो फिलहाल जो चला 5-10 सालों में इन्हीं का गया है। तो इस नज़रिए से भी अगर देखे जाए तो 82,397 केसेस इसमें पेंडिंग चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीधे डायरेक्ट बहुत कम लोग जाते हैं, वो लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, और फिर वो उसकी नज़र से उसमें जाते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 70,154 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 70,154 केसेस में पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये केसेस का पेंडिंग होना सबसे बड़ी विडम्बना है इस सोसाइटी के लिए। अगर केसेस पेंडिंग नहीं होंगे तो लोगों का पैसा बचेगा, ऑयल बचेगा, सब कुछ बचेगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा भारत सरकार से और राज्यों की सरकार से कि जितना रिक्रूटमेंट किया जाए उतना ही कम है, और जितना डिस्प्यूट लोगों में ना हो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था पे अब भी हैं, नो डाउट अब भी हैं, लेकिन उसमें एक स्मूथ रूप से फंक्शनिंग हो सकती है। तो आज आपने केसेस के बारे में मुझे सुना कि पूरे इंडिया में कितने केसेस पेंडिंग हैं और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो उस सॉल्यूशन को हम भारत सरकार को और चीफ CGI को और हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जजेस को हम एक लेटर भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक लेटर भी लिख सकते हैं, ये उसमें सॉल्यूशन हो सकता है। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।